जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 4 एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज क्लास 10 का अम्ल, क्षारक, लवण चैप्टर से डिटेल से क्वेश्चन बेसिक से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम जो है आपका अच्छा से जाए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड, बेस और लवण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी अम्ल किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। फिर से इसमें डिटेल से पढ़ते हैं कि अम्ल जो है वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जल में हाइड्रोजन आयन H+ देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। इतना परिभाषा याद रखना है दोस्तों। अम्ल की भौतिक अवस्था क्या? भौतिक अवस्था ठोस में जो है ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल इत्यादि, द्रव में H2SO4, HNO3, एसिटिक अम्ल इत्यादि जो है वह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ना गैस के रूप में HCl जो अम्ल जो HCl गैस का एक संतृप्त जलीय विलयन है दोस्तों। ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल में क्या क्या आता है दोस्तों न HCl होता है, यह हमारे उदर में स्रावित होता है यानी पेट में दोस्तों, और H2SO4 होता है जिसे अम्ल का राजा कहा जाता है, और HNO3 इत्यादि दुर्बल अम्ल जो होता है या HCOOH होता है दोस्तों। फार्मिक अम्ल CH3COOH होता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल जो होता है H2CO3 होता है, और यह कार्बनिक अम्ल इत्यादि है, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अम्ल जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जल में हाइड्रोक्साइन आयन यानी OH देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों ना, जिसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ना, क्षारक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना जो है याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, क्या कहेंगे ना, क्षारक कहेंगे। ठीक है, क्षारक की भौतिक अवस्था प्रायः क्या होता है ना, ठोस होता है। क्षारक को दो प्रकार से जो है प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। इसमें भी ऐसे ही होता है, प्रबल क्षारक, और प्रबल क्षारक के अंतर्गत जो है वह KOH, NaOH जो है इत्यादि आता है, और दुर्बल क्षारक के अंतर्गत जो दोस्तों जो है CaOH2, MgOH2 इत्यादि है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी जब जल में क्षार जो है घुल जाता है उसे क्षारक कहते हैं, यानी नमक जो है घुल जाता है तो वो क्या है ना, एक प्रकार का क्षार है। अतः सभी क्षारक है, लेकिन सभी क्षारक जो है वह क्षार नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अब क्या है ना, सूचक किसे कहते हैं? सूचक न, सूचक क्या कहेंगे ना, वह पदार्थ जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर अम्ल या क्षारक को की जो है सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक जो है वह लिटमस, हल्दी और लाल सलगम इत्यादि होता है। ठीक है, संश्लेषित सूचक जो होता है वह मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथैलिन है। यह सब जो है वह रंगीय सूचक है दोस्तों, जो रंग में परिवर्तन लाते हैं। प्याज, लौंग का तेल इत्यादि जो है वह गंधीय सूचक है और गंध में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है दोस्तों? तो अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल, और क्षार जो है वह लाल को नीला में कन्वर्ट करता है। इसके लिए ट्रिक भी निकाले थे दोस्तों, क्या बताए थे ना, क्या बताए थे ना, ABR
ये एसिड से क्या करता है ना, एसिड क्या करता है ना, ब्लू से लाल कर देता है यानी रेड कर देता है, ठीक है। और BRB में क्या होता है दोस्तों ना, BRB ये क्या करेगा ना, बेस जो है वह रेड को ब्लू कर देगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये सब जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा के लिए पूछा जाता है दोस्तों, हर समय जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर समय हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी कोई भी किसी से पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और क्षारक क्या करता है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, क्या करता है, नीला कर देता है। और मैथिल ऑरेंज का नारंगी रंग लाल से अम्ल में लाल और क्षारक में पीला हो जाता है। फिनाल्फथैलीन रंग अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है लेकिन क्षारक से दुगुना हो जाता है। प्याज का गंध क्षारक से समाप्त होता है और लौंग के तेल को गंध अम्ल में समाप्त होता है, ठीक है। अम्ल क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। Zn प्लस H2SO4, यह ZnSO4 और H2 बनाएगा दोस्तों। Zn जो है वह 2NaOH और Na2ZnOH प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है विस्फोटक आवाज़ के साथ जलती है, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक गैस जो होता है वो हाइड्रोजन गैस, सबसे अधिक जलीयता इसमें ही है, लेकिन अभी तक इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया कर जल और लवण जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। Na2CO3 और 2HCl अभिक्रिया कर जो है नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। NaCl मतलब नमक होता है, H2 मतलब जल होता है और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो ये 100% जो है बैलेंस सही है। चलिए इसका वेरीफाई करते हैं ये सही है कि नहीं। Na कितना है, 2, यहाँ Na 1 है और यहाँ 2 है, ये इसका मतलब इसमें गलती हुआ है। गलती का मतलब है ये है दोस्तों, इसमें 2 नहीं दिया गया है जो 100% गलत है, ये दे दिए 2 तो ये बैलेंस सही हो गया। अब देखना है दोस्तों ना कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है। यहाँ O3 यानी ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 3 हो गया। अब क्या रहा दोस्तों ना, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब Cl जो है वहाँ 3 है तो यहाँ भी जो है Cl की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ भी Cl के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 100% सही हो गया, यानी जो दिया था वो 100% गलत था। तो ये सब वेरीफाई करके आप देख सकते हैं, जो 100% किताब में रहता है वो 100% सही नहीं होता है। अगर आप बेसिक से पढ़े होंगे तो आप उसका गलती को भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा बेसिक से पढ़िए, अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। किताब को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, ठीक है, और क्वेश्चन आपका 100% याद हो जाएगा, यानी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जो दोस्तों कि आप इसे जो है समझ के बनाते हैं तो आराम से ईजी से और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसमें 2 लिख देना है तो ये 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अब है NaHCO3, या HCl से विक्रिया करेगा तो NaCl H2O और CO2 बनाएगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं ये वास्तव में सही है कि नहीं। यहाँ Na यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया दोस्तों। ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 हो गया। क्लोरीन की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी यह 100% सही है, यानी ये जो दिया था वो सही दिया हुआ था, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान दिया जाता है। अब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती आग को बुझा देती है, यानी जब आग जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। और चूने जल को दूधिया कर देती है। अधिक मात्रा में CO2 गैस चूने जल में प्रवाहित करने से दूधिया रंग समाप्त हो जाता है। अब है न अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे को उदासीन कर देता है और लवण जल बनाते हैं, यानी जब HCl को NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह नमक और जल बनाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कर लवण जल बनता है, जिसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है और क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है। सभी अम्लों में H+ और सभी क्षारकों में OH पाया जाता है, यानी जब जो है HCl को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो H+ और CH- जो है
Cl माइनस उत्पन्न करेगा, और NH जो है जल से अभिक्रिया करेगा तो OH आयन और प्लस Na प्लस उत्पन्न करेगा दोस्तों। अम्ल क्षारक में जो है टूट जाता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्लूकोज अल्कोहल जल में आयनों से नहीं टूटता है, यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस, क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं। जल में अम्ल धीरे धीरे मिलना चाहिए ताकि अम्ल जो है धीरे धीरे मिलाना चाहिए, और अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। जल में अम्ल और क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी होती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी ये समझना है दोस्तों कि जब जल में अम्ल को मिलाएंगे तो धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर मतलब स्पीड से मिलाएंगे तो क्या होगा ना, आप जल सकते हैं। ठीक है, आपको क्षति पहुंच सकता है, इसलिए ध्यान रख के मिलाना है। यानी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब है अम्ल और क्षारक pH स्केल से ज्ञात किया जाता है। pH स्केल है क्या दोस्तों, ये पिछले अध्याय में हम पढ़ा चुके हैं। अम्ल क्षारक लवण का जो चैप्टर NCERT से पढ़ाए हैं उसमें डिटेल से बताएं दोस्तों pH स्केल क्या है। जो अम्ल अधिक हाइड्रोजन H प्लस देता है वह प्रबल होता है, और जो कम H देता है वह दुर्बल होता है। ठीक है ना, क्षारक OH आयन देता है तो वह प्रबल, और जो कम देता है वह दुर्बल। ठीक है, अब है सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ये जो सेंटेंस है ये इसको 100% आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों कि जब pH स्केल 0 से 7 तक होता है, जब pH का मान 7 बिलीय उदासीन होता है। ठीक है, यानी जल का मान जो होता है 7 होता है, इसलिए वह तो ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है। ठीक है, वह क्या है ना, एक उदासीन है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों ने pH स्केल में कितना दर्शाता है, तो 0 से 7 तक दर्शाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है कि अम्ल किसे कहेंगे और क्षारक किसे कहेंगे। तो जब pH स्केल 7 से कम आता है विलयन में तो वह अम्लीय होता है, यानी जिसका मान 7 से कम होगा वह अम्ल होगा। नींबू का 2.2 होता है तो वह अम्ल है। ठीक है, 7 से कम है इसलिए। अब जब ना pH स्केल 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, यानी रक्त जो है, रक्त का मान 7.4 होता है, अर्थात वह 7 से अधिक है, इसलिए वह क्या है ना, क्षारक है। तो ये सब याद रखना है, याद रखिएगा, तब आप आराम से निकाल सकते हैं कि वह क्षार है कि अम्ल है। ठीक है, अब है कि pH का मान जितना कम वह अम्ल प्रबल उतनी अधिक होगा। ठीक है, और pH का जितना मान अधिक होता है क्षारक की प्रबलता उतना ही अधिक होती है, ये याद रखना है। अब है दोस्तों ना, हमारा शरीर में 7 से 7.8 परास के बीच जो है कार्य करता है, यानी जल जो है 7.4, जो हमारे शरीर में खून पाया जाता है वह 7.4 होता है। ठीक है, अब है वर्षा जल में pH का मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, और उपजाऊ मिट्टी pH मान 7 से लेकर 7.6 तक हो जाता है तो वह पाचन तंत्र HCl उत्पन्न करता है, और pH जो है वह 1.4 होता है। अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जब मुंह में pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो इनेमल यानी दांत का जो ऊपरी परत होता है वह समाप्त होने लगता है और दांत टूटने लगता है, यानी सड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब है मधुमक्खी में, बिरनी में, लाल चींटी में, नेटल में, पौधे डंक में ये मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या पाया जाता है ना, मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, डाक पौधे की प्रकृति जो वह क्षारीय होता है, इसके सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टाइटरिक अम्ल जो है पाया जाता है, और टमाटर में क्या होता है दोस्तों ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दूध से दही कौन बनाता है दोस्तों ना, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही बनता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उसमें पाया जाता है। लवण अम्लीय एवं क्षारीय का उदासीन होता है। सोडियम क्लोराइड समुद्र जल में अधिक मात्रा में होता है, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्षार यानी NaOH क्लोरीन गैस Cl2 बनता है, इसलिए यह क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही जो है ज्ञान होना ज़रूरी है दोस्तों। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं कि यह वास्तव में सही है कि यह गलत है। जब नमन को जो है जल से अभिक्रिया कराएंगे तो NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये 100% सही है, आप बैलेंस कर सकते हैं।
अब है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है ना, CaOH का Cl2 होता है दोस्तों। इसे क्या होता है ना, ये क्या करता है ना, कुएं के पानी को साफ़ करता है, यानी पानी को साफ़ करने के लिए हम लोग जो है विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं। बूझा चूहा चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि क्लोरीन कैसे विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से विक्रिया करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में लकड़ी और कागज़ एवं कपड़े के रंग को विरंजक करने में होता है, ये याद रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसको और नाम से बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है या सोडियम क्लोराइड से इसका निर्माण होता है। यानी जब नमक में जल मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं और अमोनिया गैस प्रवाहित होती है तो NaHCl बनता है और NaHCO3 बनता है। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये वास्तव में इक्वेशन सही था या गलत है। तो यहाँ देख रहे हैं Na कितना है ना, 1 है, यहाँ भी 1 हो गया दोस्तों। और यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ क्लोरीन की भी संख्या 1 है। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ 3, कितना हो गया ना, 5 हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ 1 हो गया दोस्तों, यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया। कार्बन की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक है। अब वेरीफाई क्या करना है दोस्तों, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी 100% सही है। ठीक है। 100% जो है वह बैलेंस किया जो है वह सही है। ठीक है। तो इतना ध्यान देना है तो जो है आप ज्ञान जो है बैलेंस करना सीख जाएंगे। जितना हो उतना पढ़िए। ठीक है। टाइम मिले मरना पढ़ना है, बस यही सोचना है। इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जब न 2NaHCO3 को ऊष्मा से यानी हीट करेंगे तो क्या करेगा ना, Na2CO3 बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है। अब है दोस्तों न बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर यानी NaHCO3 टार्टरिक अम्ल बनने में, शरीर की अम्लता दूर करने में तथा सोडा अम्ल एवं अग्निशामक बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग बेकरी का सामान जैसे पावरोटी, केक, बिस्कुट इत्यादि बनाने में होता है। यह पावरोटी, केक इत्यादि मुलायम एवं साइज में बड़ा और स्पंजी बना देता है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। या इसका अन्य नाम क्या है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों ना, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। इसमें जल की कितनी अनुपात आता है दोस्तों, 10। ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों है कि कितना है ना, 10 होता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है। यह क्षारकीय लवण है। ठीक है। क्या है ना, क्षारकीय लवण है। इसका भी बैलेंस कर सकते हैं कि जब Na2CO3 जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 10H2 बनता है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, इसका उपयोग जो होता है घर की सफाई में होता है, कांच में, साबुन में, कागज़ के उपयोग में तथा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों ना, कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट होता है। इसका सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है ना, CaSO4 2H2O होता है। जब 273 केल्विन पर गर्म करने पर जल के 3/2 अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है। ये याद रखना है। जब कैल्शियम CaSO4 2H2O तो CaSO4 1/2H2O प्लस 3/2H2 बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में खिलौना बनाने में एवं दीवारों को चिपकाने इत्यादि करने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अभिक्रिया कर 10-15 मिनट में जमकर कठोर जिप्सम बनाते हैं। ठीक है। CaSO4 1/2H2O प्लस 3/2H2O तो क्या बनाएगा ना, जिप्सम बनाएगा, CaSO4 2H2 बनाएगा। ठीक है। जब CaSO4 5H2O क्या है, ये जल योजित लवण जो है वह CaSO4 5H2O और FeSO4 7H2O Na2CO3 10H2O एवं
CSO4 2H2O इत्यादि में क्रिस्टल जल बनता है, लेकिन ये गीले नहीं होते हैं। ठीक है, अब MCQ तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि को भी रखना है और बेसिक से पूरा का पूरा सीखे हैं। अब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम लेवल का लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम में 100% पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो पूर्णतः ईमानदारी के साथ पढ़िए और आगे बढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ना खट्टा खाद्य पदार्थ में क्या होता है, ना अम्ल होता है। जो खट्टा है वह अम्ल होगा। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि खट्टा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तो खट्टा है मतलब अम्ल होगा, कड़वा है तो क्षार होगा। सिंपल सी बात है, ये पता होगा। शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं, ना बेकिंग सोडा का विलयन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसमें क्या होता है, अम्लीय का गुण होता है, इसके कारण लाल हो जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक जिसमें प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, ना लिचेशन होता है दोस्तों। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह विलयन क्या होता है दोस्तों, ना क्षारकीय होता है। प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस जो होता है वह प्राकृतिक सूचक होता है दोस्तों। प्राकृतिक सूचक नहीं है तो मैथिल जो है ऑरेंज नहीं है, बाकी लिटमस है, हल्दी है और प्याज भी है दोस्तों प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट, संश्लेषित सूचक क्या होता है दोस्तों, ना मैथिल ऑरेंज होता है और फिनाल्फथैलीन होता है, यानी ABS 1 और 2 दोनों होगा दोस्तों। गंधीय सूचक प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है, तो क्या होता है, ना क्षारकीय की उपस्थिति में ऐसा होता है दोस्तों। गंधीय सूचक है तो गंध किसमें होता है, ना प्याज में होता है दोस्तों। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग का तेल जो है वह गंधीय सूचक है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, ना दूध में, दही में जो है, खट्टा दूध में ऐसा होता है दोस्तों। हल्दी कैसा सूचक है, तो हल्दी जो है वह प्राकृतिक सूचक है। मैथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय विलयन में हो जाता है, कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ना फिनाल्फथैलीन का अपना रंग कैसा होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, H2SO4 होता है। ठीक है, ना साबुन विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर बुलबुले बनते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ना हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। हाइड्रोजन गैस का जलना क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस के जलना विस्फोटक का दहन है। सबसे अत्यधिक ज्वलनशील जो गैस होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की विक्रिया करने बने लवण के विलयन का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट है दोस्तों। ठीक है, मध्य क्रियाशील धातु क्या है, ना जिंक होता है। कम यानी निम्न क्रियाशील धातु कौन सा है, तो कॉपर होता है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 होता है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, सैम कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर भी कहेंगे इसको। ठीक है, चूने जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग होने का क्या कारण है, ना CaCO3 का बनना होता है दोस्तों। चूने जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जलती हुई संठी की बुझा देते हैं तो वह गैस क्या हो जाता है, CO2 होता है, गैस उत्पन्न होता है। सोडियम और कार्बोनेट एवं तनु HCl के बीच अभिक्रिया का समीकरण होगा, तो वह कैसा होगा, ना Na2CO3 2HCl, तो क्या बनाएगा, ना 2NaCl प्लस H2 प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ना उदासीकरण कहते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, अतः धातु ऑक्साइड है क्या है, वह क्षारकीय है। अधातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, ना अम्लीय होता है। सभी अम्लों में होता है क्या होता है, ना हाइड्रोजन होता है, ये नेसेसरी ही है दोस्तों। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ना OH प्लस उत्पन्न करता है। क्षारीय जलीय विलयन में उत्पन्न करता है तो OH माइनस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, जल में घुलने वाला क्षारक क्या कहलाता है, तो जल में घुलने वाला क्षारक जो होता है वह क्षार कहलाएगा, सिंपल सी बात है। जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों।
आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के समीकरण क्या है ना? ऑप्शन नंबर 2, जब HCl को NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो नमक और जल बनता है, NaCl + H2 बनता है। ठीक है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल क्या है ना? प्रबल होता है। प्रबल अम्ल है तो सभी होगा दोस्तों, H2SO4, HCl और HNO3 होता है। दुर्बल अम्ल क्या है ना? CH3COOH होता है। अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाला क्षारक क्या है ना? प्रबल होता है। प्रबल क्षारक है तो क्या है ना? NaOH है। दुर्बल क्षारक है CaOH का होल 2 दोस्तों। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या है ना? दुर्बल होते हैं। कम संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाला क्षारक कैसा होता है ना? दुर्बल होता है दोस्तों। pH है, pH क्या है ना? सर्वाधिक सूचक है। pH स्केल का प्रास क्या होता है? ये पढ़ा चुके हैं, 0 से 14 के बीच होता है। 1 विलयन का pH मान 5 है तो वो 5 है मतलब 7 से कम है, 7 से कम है मतलब अम्ल है, अम्ल होगा। 1 विलयन में pH मान 7 है तो वह ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, तो उदासीन होगा। ठीक है। pH का मान 7 से कम है तो वह क्या होगा? pH मान 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारकीय होगा, क्षारीय होगा। pH का मान 7 से कम होगा दोस्तों तो क्या होगा? जब 7 से कम होता है तो वह अम्ल होता है। अम्लीय विलयन pH का मान क्या होता है ना? अम्ल जब रहेगा तो 7 से कम की होगी, क्षार का होगा तो 7 से अधिक होगा। अगर A का pH मान 8 है और B का pH मान 10 है, 8 है और 10 है, तो अधिक क्षारीय क्या होगा? जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होगा वो अधिक क्षार होगा, यानी B का जो मान अधिक होगा तो अधिक क्षार होगा। ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे तो 100% आपका गलत होगा। अम्ल में जितना मान कम होता है वह उतना ही प्रबल होता है, उतना ही अधिक जो है अम्लीय होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं X का pH मान 1 है मतलब यह अम्ल है, और Y का pH मान 5 है मतलब 7 से कम है, ये भी अम्ल है। लेकिन सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा ना? 1 वाला होगा, यानी X वाला होगा, ये याद रखना है, इसलिए इसमें दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर याद करते हैं दोस्तों तो आपका 100% गारंटी रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो पूरा का पूरा लेके आए हैं, जो एग्जाम 100% सिलेबस सही है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है। तो बस ईमानदारी पूर्वक पूरी जो है रीड कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता इसमें उपस्थित डैश के कारण होता है तो वह H+ के कारण होता है। हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का उतना ही क्या होगा ना? कम होगा। ठीक है। क्षार की दुर्बलता प्रबलता इसमें उपस्थित डैश की उपस्थित होता है तो H की उपस्थिति होता है। शुद्ध जल के लिए H+ और OH- आयन होते हैं तो क्या होता है ना? H+ OH- होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उस बिलियन का pH मान क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा क्योंकि ये जो है ना वो क्षार है, क्या है ना? क्षार है, तो क्या होगा ना? 10 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, शुद्ध जल का pH मान 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध दूध का pH मान जो है वह 6 है, जब वह दही बन जाती है तो pH मान क्या हो जाएगा? तो वह 6 से कम हो जाएगा। ठीक है। 1 बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करता है, यह बिलियन होगा तो HCl होगा दोस्तों। अपच के उपचार के लिए किसका यूज़ किया जाता है ना? एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है दोस्तों। पेट में गैस हो जाने पर आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो बेकिंग सोडा का विलयन दोस्तों। ठीक है। जल में घुलनशील क्षार का नाम क्या है ना? क्षारक जो है वह क्षार है, जो जल में घुल जाता है दोस्तों क्षारक, वह क्षार कहलाएगा। बेकिंग सोडा क्या है ना? दुर्बल होता है दोस्तों, दुर्बल क्षारक होता है। हमारा शरीर में
पीएच का प्रास क्या होता है दोस्तों ना 7 से लेकर 7.8 तक होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का पीएच प्रास क्या होगा तो वह 7 से लेके 7.8, ये दोनों सेमी क्वेश्चन था दोस्तों। हमारे उदर में यानी पेट में कौन सा अम्ल बनता है दोस्तों ना एसियल अम्ल बनता है। पेट की छोटी आंत में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीएच मान क्या होगा दोस्तों ना 1.4 होगा। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों ना दांत का एनिमल होगा। दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है तो दांत का जो कठोर भाग जो होता है वह एनेमल कहलाता है, इनेमल मेल। दांत के एनेमल क्या बनता है तो कैल्शियम फास्फोरेट का होता है दोस्तों। का बना होता है तो किसका ना कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब वह पीएच का मान हो जाएगा तो वह 5 से कम हो जाएगा, तब ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, 5 से कम। हमारा दंत वन होना चाहिए तो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए दोस्तों। टूथपेस्ट और दंत मंजन में होता है तो क्या होता है ना क्षारीय होता है दोस्तों। अम्लीय वर्षा तब होती है जब अम्ल वर्षा जल का पीएच मान जब बराबर हो जाता है 5.6 से कम हो जाता है। तो उपजाऊ मिट्टी का पीएच प्रास होता है तो क्या होता है ना 7 से लेके 7.6 तक होता है। लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है जो दोस्तों ना मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक मारने से डंक का स्थान पर रगड़ना चाहिए तो क्या होगा ना दुर्बल क्षारक होगा। सिरका में अम्ल होता है तो क्या होता है ना एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। संतरा में अम्ल होता है तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में अम्ल होता है तो क्या होता है ना टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में अम्ल होता है तो वह ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, नींबू में अम्ल होता है तो वह क्या होता है ना साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। दही यानी खट्टा दूध में पाया जाता है तो वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। टार्टरिक अम्ल क्या प्राकृतिक स्रोत क्या है ना टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में और संतरा में दोनों में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या होता है ना टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक क्या होता है दोस्तों ना वह दही में यानी खट्टा दूध में पाया जाता है। डॉग पौधे की पत्ती को उस स्थान पर रगड़ना चाहिए जहां रगड़ा जाता है जहां नेटल का पत्ता सट जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है तो वह मैथोलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। लवण का निर्माण डैश में होता है तो अम्ल क्षारक में होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड लवण का जलीय विलयन होता है तो वह उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्र जल से प्राप्त होता है तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्राप्त होता है। क्लोर क्षारक अभिक्रिया से बनाता है तो क्या बनाता है ना क्लोरीन और क्षार बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों ना NaOH का सूत्र NaOH होता है। रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं तो क्या कहते हैं NaCl कहते हैं। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक से बने लवण होते हैं तो वह क्षारकीय होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है ना 7 से बराबर होता है। लवण सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है किसमें ना NaOH और H2SO4 में होता है। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का संबंध किससे है नमक से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्लोरीन गैस है तो क्या होता है ना एनोड पर होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है दोस्तों। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है तो इनमें से सभी में होता है, यानी जल की स्वच्छता में होता है, रोगाणुनाशक में होता है, स्विमिंग पूल में होता है, सभी में होता है। क्षारक का उपयोग होता है तो किसमें में होता है साबुन और अपमार्जक में यूज़ होता है दोस्तों। H2 का उपयोग क्या होता है तो H2 का उपयोग जो होता है वह सभी में होता है, इनमें सभी में होता है। HCl अम्ल के उत्पादन में होता है, H2SO4 के उत्पादन में होता है और HNO3 के अम्ल के उत्पादन में होता है। उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है उसे क्या कहते हैं ना बूझा हुआ चूना कहते हैं। बूझा हुआ चूना और क्लोरीन अभिक्रिया कर बनता है तो क्या बनता है ना व्यंजक चूर्ण बनता है दोस्तों। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है दोस्तों। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो वह क्या होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपड़ों में व्यंजक में उपयोग होता है तो क्या होगा ना, व्यंजक चूर्ण होगा दोस्तों। कागज के रंगों को उड़ाने में उपयोग होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड का यूज़ होता है, CaOCl2 का यूज़ होता है। रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में प्रयोग होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड का यूज़ होता है। व्यंजक चूर्ण बनाने में कच्चे पदार्थ का उपयोग होता है तो क्या होता है ना, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन का यूज़ होता है दोस्तों। बुझा हुआ चूना में किससे अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है तो Cl2 से अभिक्रिया करके बनाता है दोस्तों। व्यंजक चूर्ण बनाने की समीकरण क्या है दोस्तों, तो CaOH2 प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनेगा प्लस जल बनेगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना यानी जल की मात्रा रहेगा, तो जल की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा है यानी CaOH2 होता है। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड को कहते हैं, ठीक है। खड़िया यानी संगमरमर का सूत्र क्या होता है दोस्तों ना, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, यह व्यंजक चूर्ण है दोस्तों, ठीक है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में ताप रहता है तो कितना, 40 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। दिए गए समीकरण में X उत्पाद है, क्या बनेगा इसमें। जब कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड को क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो वह व्यंजक चूर्ण बनता है यानी CaOCl2 बनता है। बारूद, बेकिंग सोडा का बाजारू नाम क्या होता है दोस्तों, बाजारू नाम, तो दोनों होगा 1 और 2 यानी खाने वाला सोडा और मीठा सोडा दोनों बोला जाता है। मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है ना, NaHCO3 होता है। NaHCO3 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ना, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण होता है तो किस में होगा ना, NaCl होगा। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन होता है तो क्या होता है ना, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बनता है तो क्या बनता है ना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। शरीर की अम्लता दूर करने में प्रयोग होता है तो NaHCO3 होता है दोस्तों। नेक्स्ट, दुर्बल आयन संचारक है तो आंसर क्या आ जाएगा, HNO3, NaHCO3 होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा ना, NaHCO3 होगा। बेकिंग पाउडर मिश्रण है, बेकिंग सोडा और टारटारिक अम्ल का मिश्रण है। केक बनाने में उपयोग होता है तो बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है दोस्तों। खाना को शीघ्रता से पकने में उपयोग होता है तो वह मीठा सोडा होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, बेकिंग सोडा होगा दोस्तों। सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के साथ किस अम्ल का उपयोग होता है तो H2SO4 का यूज़ होता है दोस्तों। पावरोटी एवं केक को फुलाकर बड़ा मुलायम एवं स्पंजी बना देता है तो वह CO2 गैस के कारण ऐसा होता है। बेकिंग पाउडर को जल से मिलाने से क्या गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है ना, वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सोडियम अम्ल अग्निशामक में निकलने वाला गैस कौन सा है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बेकिंग सोडा का विलयन pH मान होता है तो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। धोने का सोडा का निर्माण होता है NaCl से होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है तो धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है कि धोने वाला सोडा में कितने अणु रवाजल होते हैं तो क्या होता है ना, 10 होता है। कैसे, तो इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि धोने वाला सोडा का क्या होता है, NaCO2 10H2 होता है। यह जल की मात्रा कितनी है, 10, तो यही पूछा गया था यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है, यानी आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, सूत्र क्या होता है इसका। बेकिंग सोडा को गर्म करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ना, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कठोर जल को मृदु जल बनने में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो Na2CO3 का यूज़ किया जाता है दोस्तों। धोने सोडा का सूत्र क्या होता है तो धोने वाला सोडा का सूत्र होगा दोस्तों Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है।
घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग में होने वाला पदार्थ क्या है, उपयोगी होता है। घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग होता है, क्या होता है, तो धावन सोडा का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। कांच, साबुन और कागज़ के उद्योग में उपयोग होता है, क्या होता है उपयोग, कांच एवं कागज़ के उद्योग में होता है Na2CO3 का यूज़ होता है। धोने के सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है ना, वह क्षारीय होता है दोस्तों। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है ना, नीला होता है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों ना CSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 1/2H2O होता है। जल को गर्म करने पर जल के अणु कितने अणु का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, तो 3/2 का अणु का त्याग कर बनाता है। अस्पताल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है किसी ना, टूटी हड्डी को प्लास्टर करने में यूज़ होता है दोस्तों। अस्पताल में टूटी हड्डियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए उपयोग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है दोस्तों। टूटी हड्डी का प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु जल होते हैं, देखिए इसमें पूछा गया है, तो 2 होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है ना, CSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 2H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ जिप्सम का ही पूछा गया था, तो कितना है ना, 2 है, 2 होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु जल होते हैं, तो 1/2 जल अणु होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए वेरीफाई करते हैं, यहाँ जल अणु के बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CSO4 क्या है ना, 1/2 है ना, तो इसी का पूछा गया था। जल अणु कितने हैं ना, 1/2 होते हैं। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सभी प्रकार से आप लोगों को याद करना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया कर समीकरण क्या है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके जो है वह CSO4 1/2H2O + 3/2 जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CSO4 2H2 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नीला थोथा या तो इसको तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, ये होता है COSO4 5H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में ताप रखता है, तो वह 373 केल्विन होता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणु के रवा जल में अंतर क्या होता है ना, तो 3/2 का अंतर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के पेरिस जमकर कठोर हो जाते हैं जल में मिलने पर। किस में रवा जल नहीं है, तो किस में नहीं है दोस्तों ना, बेकिंग सोडा में नहीं है। सोडियम जिंकेट का निर्माण तब होता है जब जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के बदले अभिक्रिया करता है, तो आंसर क्या आएगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा दोस्तों। हाइड्रोजन गैस के दहन में उत्पन्न होने वाला ध्वनि क्या है ना, फटाफट होता है। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाता है, तो क्या बनाएगा ना, H2O गैस बनाएगा। हाइड्रोजन होती है तो हवा से हल्की होती है। जस्ता में तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Zn + H2SO4 के अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 2H2 बनाएगा, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के किस अवस्था का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, द्रव्य के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन था सब सेलेक्टेड था, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत। Ciao.